अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी दही परों की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि मैं बनाऊँगी ये बेसन से। जो कि सबको पता है कि चने की दाल से बेसन बनता है, तो ये बिल्कुल फ़्रेश बेसन है। और इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका मेन इंग्रेडिएंट आपको बता दूँ, वो जो है ये मीठा सोडा। ठीक है, तो आपने ये मीठा सोडा ले लेना है। उसके साथ ही 1 पिंच मैंने चाट मसाला लिया है, ठीक है, वो डाल लेंगे। नमक है, आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। उसके अलावा ये सूखा धनिया 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच आपने लेना है। ये 1/4 टीस्पून आपने कुटी लाल मिर्चें लेनी है। कुटा मिर्चें आपने लेनी है। तो ये और 1 चम्मच मैंने इसमें चाय का चम्मच डाला है ज़ीरा। आप वो ज़ीरा ले सकते हैं, भुना हुआ कुटा हुआ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने उसमें ऐसे ही ऐड किया है। तो इसमें हम ग्रेजुअली पानी ऐड करेंगे और इसका अच्छे से मिक्सचर बना लेंगे। लेकिन उससे पहले आप मिसालों को अच्छे से हिला लें ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और जो बेसन मैंने लिया है वो मैंने तकरीबन 1.5 कप बेसन लिया है। तो आप अपने ज़रूरत के मुताबिक बेसन ले सकते हैं। और पानी का कोई इसमें वो नहीं है कि आपने ठंडा लेना है या गर्म। तो आप पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे ले लें, साफ़ पीने का पानी, और इसे ऐड करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करती जाऊंगी, इसको मिक्स करूंगी अच्छे से। इसको मिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और आपने उल्टी चम्मच का इस्तेमाल करना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। आप देख सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से ये मिक्स हो रहे हैं। अभी ये थिक है और मैं इसमें उल्टा चम्मच चलाऊंगी। आप उल्टा चम्मच चलाएं या आप कांटे की मदद से करें, आसानी से हो जाता है, लेकिन चम्मच से ज़्यादा अच्छा ऐसा होता है क्योंकि इसमें गुठलियाँ नहीं बनती बेसन की। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब ये बहुत थिक है, आपने इस तरह से उल्टा चम्मच चलाना है, पानी और जाएगा। अभी हम इसको थोड़ा सा और पतला करेंगे। आपने इसको बहुत ही ज़्यादा पतला नहीं कर देना और बहुत थिक भी नहीं रखना, दरमियाना रखना है। ये अभी भी ये थिक है, तो इससे क्या होता है कि आपके जो दही बड़े हैं वो थोड़े से अंदर से सख्त होंगे और खस्ता नहीं बनेंगे। तो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको दिखा भी दिए हैं, मैं दोबारा रिपीट भी कर देती हूँ। इसमें मैंने दड़ा मसाला डाला है 1 चाय का चम्मच, 1/4 स्पून मैंने इसमें डाली है, 1 चौथा चम्मच डाला है मैंने पिसी लाल मिर्चों का, नमक हस्बे ज़रूरत, मीठा सोडा इसका मेन इंग्रेडिएंट है। और उसके अलावा मैंने इसमें ज़ीरा डाला है और सूखा धनिया और ज़ीरा भी मैंने 1 चाय का चम्मच ऐड किया है इसमें। तो अब मैं इसको अब देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये पतला इस तरह से आपने रखना है इसको। और इसको अब मैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलती हूँ, जो कि हम इसको फ्राई करेंगे। अब जो ऑयल है वो मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। तो अब मैं इसमें ये जो मिक्सचर है आहिस्ता आहिस्ता 1 चम्मच डालूँगी। बड़े आराम से आपने इस तरह से डालना है, ठीक है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ये शेप में नहीं बनेंगे। तो देखिए अभी बिल्कुल गोल बन रहे हैं और नॉर्मल शेप में आपने खाने का चम्मच यूज़ करते हुए इनको बनाना है। और पूरी तरह से जब ये चम्मच खाली हो जाए तो आपने चम्मच को कढ़ाई में से निकालना है वापस, इस तरह से।
बहुत ही प्यारी सी शेप बनेगी और मीठे सोडे से इतने प्यारे फूल जाएंगे और सॉफ्ट भी रहेंगे, सख्त नहीं होंगे। दही भले फ्राई होते हैं तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। देखिए मैंने कढ़ाई में सारे डाल दिए और ये कुछ की शेप जो है वो थोड़ी फ्लैट हो गई है, लेकिन कोई नहीं, ये मैटर नहीं करता। चीज़ खाने में ज़रा ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए और सॉफ्ट होने चाहिए अंदर से। तो ये अच्छे से अब ये फ्राई हो जाएंगे। जब ये गोल्डन कलर के हो जाएंगे तो मैं इनको ऑयल से निकाल लूँगी। इस तरह से आपने इनको उल्टा देना है ताकि दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए। अब देखें ये बहुत ही ज़बरदस्त से दही बड़े तैयार हो चुके हैं। तो मैं अब इनको निकाल लूँगी। हमने इससे ज़्यादा इनको गोल्डन नहीं करना, डार्क नहीं करना, ताकि जले नहीं। तो लाइट लाइट से तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इनका ठंडे होने का वेट करते हैं और फिर अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अब आ गए हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ, जो कि है ये दही भल्ले का कंप्लीट करना। तो मैंने दही को अच्छे से फेंट के रख लिया है और अब मैं इसमें सारी चीज़ें ऐड करूँगी वन बाय वन। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लें, क्योंकि दही जो था बिल्कुल बहुत थिक दही था और ये मैंने आधा किलो लिया है। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि थोड़ा सा पतला हो जाए। काफ़ी अच्छा दही था तो इसमें तकरीबन हाफ़ ग्लास पानी चला गया। तो और क्योंकि दही जो बड़े हैं वो भी थोड़े से पानी चूसते हैं, तो इसलिए आप पानी ऐड करेंगे इसमें। बाकी ये मैंने मीडियम साइज़ के 2 आलू लिए थे, ये जाएंगे बीच में। धनिया साथ काटा हुआ है मैंने। उसके साथ ये एक मीडियम साइज़ के टमाटर था, ठीक है। सब्ज़ मिर्चें आप डाल लें, एक या अपने स्पाइस के मुताबिक। और ये एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, मैंने डाल लिया। अब मैं इनको अच्छे से मिक्स करूँगी। सब चीज़ों को मिक्स करके अब मैं इनमें चाट मसाला ऐड करूँगी और ज़ीरा ऐड करूँगी थोड़ा सा, क्योंकि वो भुना हुआ ज़ीरा मैंने रखा हुआ है, वो इस्तेमाल करूँगी। भुना हुए ज़ीरे की खुशबू बहुत अच्छे से आती है। मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया और ये ज़ीरा थोड़ा सा डालना है आपने, आधा चाय का चम्मच। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अच्छे से मिक्स करके आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें भी डाल सकते हैं। आप अगर इसमें से कोई चीज़ नहीं पसंद करते वो बेशक स्किप कर दें। तो ये जी जो बेसन के दही बड़े फ्राई किए थे ये सारे ठंडे हो चुके हैं और ये मैंने इसमें डाल दिए। गरम आपने नहीं डालने, वो बहुत ही अजीब से हो जाते हैं। तो अब आपने इनको इस तरह से आराम आराम से ऊपर डिप करना है, पूरा अंदर डिप नहीं करना, हल्का हल्का आपने इनको बाहर छोड़ना है। तो ये अब मैं इसमें ऐड करूँगी ऊपर से इमली की चटनी। ये घर में बनी हुई है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप बताएं, इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर शेयर करेंगे आपके साथ। इसके बाद आप इसमें ऊपर से चाट मसाला डालें। एक चीज़ जो मैं इसमें ऐड करना भूल गई थी वो थी पापड़ी, और वो भी मैं इसमें अच्छे से ऐड कर दूँगी। आप अपनी पसंद के मुताबिक जितनी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं उसको तोड़ के। तो ये जी बहुत ही मज़ेदार से आपके दही बड़े तैयार हो चुके हैं। तो उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी रेसिपी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अच्छी रेसिपी के साथ दोबारा से हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।